हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम में एक सब्जेक्ट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपके इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, एग्जाम में क्या आ सकता है। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर ही अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। अगर आपने सब्जेक्ट चुना है सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके पास है, आप लोग पेपर देने जाएंगे, तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आप चाहे डीयू के हो, एसओएल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। टोटल बात करें 3 घंटे का पेपर होगा आपका। 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन अनिवार्य है। सारे अनिवार्य का मतलब क्या है कि आपको ऑल क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर मैं आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5। 90 नंबर का पेपर है, इसके हिसाब से सिंपल सी मैथ है, आपको 18 नंबर का एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, 18 नंबर का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में जानकारी काफी देनी होगी, मतलब जो एक्सप्लेनेशन होती है अच्छे से देनी होगी। और ये पूरा का पेपर थ्योरेटिकल बेस पर ही होने वाला है। कोई और मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में ए में आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। पहले आपको बता रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसके बारे में। और जब आप वो बता देंगे तो आपको बताना है उसके फंक्शंस, कि भाई क्या फंक्शंस होते हैं, वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी होंगी। ठीक है, बी में आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी से आपका क्या मतलब है। What are the implications of such kind of diversity from the point of view of human resource management। ठीक है, और भाई कौन कौन से implications आ सकते हैं डाइवर्सिटी के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कौन कौन से implications आ सकते हैं डाइवर्सिटी के अंतर्गत, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 के और में आपको दिया गया है, तो चाहे तो ऊपर के ए बी आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे तो नीचे का सी और डी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बात करें सी में आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन इन डिटेल the competencies required of HR to perform his functional functions effectively। ठीक है, कि भाई किसी कंपनी की अगर कोई एचआर है, अगर उसको अपने जो काम है इफेक्टिवली करना है तो उसके लिए कौन कौन से कॉम्पिटेंस जो है रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, आवश्यकता है उसको। ठीक है, जिससे वो अपना काम अच्छे से कर सके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, एचआर मैनेजर जिन्हें भी कहते हैं, तो आपको वो बताने हैं। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है, कम से कम 6 से 7 जो पॉइंट आपको बताने होंगे। डी में आपसे पूछा गया, वाई इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है। व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और भाई कौन कौन से बैरियर है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ए में राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, प्लेसमेंट और सोशलाइजेशन के ऊपर आपको एक एक्सप्लेनेटरी जो नोट होता है वो लिखना है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी आप कह सकते हैं, या डिटेल वर्जन जो नोट होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में पूछा गया। बी में पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, डिस्कस द यूज ऑफ जॉब एनालिसिस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप देखिए कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या अंतर है, इन दोनों चीजों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये बताना है। और डिस्कस बताना है यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की क्यों क्या यूज है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सी में आपसे पूछा गया और वाले ऑप्शन के साथ, क्या ग्रेट नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर रिक्वायरमेंट, विच टूल विल यू सिलेक्ट, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। यहाँ पे अब आपको अपना आंसर में रीजन भी देना है कि भाई कौन कौन से टूल अवेलेबल है रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल है और टूल कौन कौन से अवेलेबल है, ये आपको बताना। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। डी में आपसे पूछा गया, गिव द merits and limitations of employment test uh, briefly explain the various kind of test used in industry। अब आपको मेरिट्स और जो लिमिटेशंस होते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के सिलेक्शन के लिए। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 2 आपका 2 हो जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यहाँ पे गलती से 2 लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे 3 आता है कि 3 में आपसे क्या, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय ट्रेनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। कि भाई कोई कंपनी में अगर कोई बंदा हायर हो रहा है, जॉब पकड़ रहा है, तो उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, उसके क्या कारण है, क्यों दी जाती है। ठीक है, और उस ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। बी में आपसे पूछा गया है भाई कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग टू
एम्प्लॉय वाई इज ऑन द टॉप ट्रेनिंग प्रेफर्ड ओवर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई पहले इंपॉर्टेंस बताने हैं ट्रेनिंग के। ठीक है, और भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रेफर्ड ओवर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब कई बार होता है कि भाई कम जॉब लग गई है तभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कई बार होता है कि जॉब अभी लगी नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, जॉब आपकी बाद में लगेगी। तो जब जॉब लग जाती है और तब आपको ट्रेनिंग देते हैं तो वो क्यों ज्यादा चुनी जाती है? ठीक है, इसलिए चुनी जाती है क्योंकि भाई जॉब एक परफेक्ट जॉब हमारी लग चुकी है, हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, तो और हमारा सिलेक्शन जो है कंफर्म है, पक्का है। ठीक है, कोई मेरे को निकाल नहीं सकता। बट अगर आपकी जॉब नहीं लगी और आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हो सकता है आपको हटा दें, ट्रेनिंग दे पर आपको हटा दें, सिलेक्ट ना करें, तो ये दिक्कतें आती हैं, तो ये आपको बताना है। ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अ सिस्टमेटिक वे। तो भाई आपको आउटलाइन बतानी है, स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, जब भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कराते हैं तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और वाले ऑप्शन में आपका ये आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट डिप्लॉयमेंट। मैनेजमेंट डिप्लॉयमेंट से आपका क्या मतलब है? डिस्कस एनी फोर मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट डिप्लॉयमेंट, ये आपका व्हाई इज मैनेजमेंट डिप्लॉयमेंट नेसेसरी इन प्रेजेंट एरा डिस्कस। आज के टाइम में मैनेजमेंट डिप्लॉयमेंट क्यों जरूरी है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाई इज परफॉर्मेंस अप्रेजल नेसेसरी इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। आज के ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस पे जो अप्रेजल मिलता है लोगों को, वो जरूरी क्यों है? डिस्कस 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम इन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। भाई 360 डिग्री का जो अप्रेजल सिस्टम है, ठीक है, उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। बी में डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या अंतर है, इन दोनों के बारे में अंतर बताना है। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशन मेथड एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। भाई आपको यहाँ पे बताना है, लिमिटेशंस बतानी है, मतलब जो रुकावटें रुकावटें तो नहीं कहेंगे एक तरीके से कि, ठीक है, सीमाएं क्या जो होती है कि भाई इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, जो उसकी लिमिटेशंस है वो आपको बतानी है, ट्रेडिशनल मेथड की और परफॉर्मेंस अप्रेजल की, दोनों की लिमिटेशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी वाला पार्ट। अब आपका और वाला ऑप्शन आता है, और वाले ऑप्शन में हम देखते हैं क्या पूछा गया है। कि सी में पूछा गया है, एक्सप्लेन ब्रीफली द रैंकिंग ग्राफिक ट्रेनिंग स्केल एंड चेकलिस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में रैंकिंग, ग्राफिक्स रेटिंग या फिर आपका चेकलिस्ट जो मेथड है, इनके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और फंक्शनिंग बताने हैं किस चीज के? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में पूछा गया है कि आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन टाइम वेज सिस्टम एंड पीस वेज सिस्टम। व्हाई डू ट्रेड यूनियंस रेसिस्ट पीस वेज सिस्टम। और भाई जो ट्रेड यूनियन है वो पीस वेज सिस्टम को क्यों ज्यादा प्रेफर करती है, क्यों चाहती है कि वही सिस्टम यूज हो, ठीक है, पेमेंट के लिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है कि बी में आपसे पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीवेंस। ग्रीवेंस से आप क्या समझते हैं? साउंड ग्रीवेंस प्रोसीजर मस्ट कंटेन सर्टन एसेशनल स्टेप्स कमेंट। और भाई जब आप ग्रीवेंस में अप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोसीजर होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। सी में आपसे पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर से आप क्या समझते हैं? व्हाट टाइप ऑफ लेबर वेलफेयर या फिर वेलफेयर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। ठीक है, पहले तो आपको ये बताना है कि लेबर वेलफेयर से आप समझते क्या है। ऐसे लोग जो कि लेबर के हित में काम करते हैं, लेबर वेलफेयर में आते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ये बताना है कि भाई जो वेलफेयर सर्विस है वो एम्प्लॉय की किस तरीके से आप कह सकते हैं कि हेल्प करती है, या कहाँ कहाँ तक जाती है, क्या प्रोवाइड कराती है, या क्या। डी में आपसे पूछा गया, डिफाइन सोशल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस इन इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री में आपको पहले तो ये बताना है कि भाई सोशल सिक्योरिटी होती क्या है, और फिर आपका इसका स्कोप और इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं इंडियन इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे के सारे बताए। ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो इजिली आप लोग अच्छे जो नंबर है गेन कर पाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अदरवाइज आपके काफी हद तक नंबर काट लिए जाएंगे, जिससे कि आपके जो नंबर है वो कम आएंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर होकर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग आपकी हेल्प एग्जाम से पहले जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।